Supply side initiatives. When we talk of the past and current educational policies on the supply side initiatives, these include number 1 school infrastructure or facilities, number 2 contract teachers, उसके बाद टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट और फिर स्टूडेंट असेसमेंट्स और उसके साथ प्रोविजन ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड इफेक्टिव स्कूल काउंसिल्स, यानी ये वो सब फैक्टर्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. Earlier education initiatives tended to focus entirely on the provision of school inputs related to infrastructures. यानी जो early initiatives थे उनका जो पूरा emphasis था वो सारे का सारा schools infrastructure को build करने के ऊपर था. लेकिन इनसे देखा गया कि ऐसे initiatives का कम ही कोई ऐसा ताल्लुक पैदा होता था स्टूडेंट्स की इंक्रीज्ड एनरोलमेंट्स के साथ या उनकी परफॉर्मेंस के साथ. यानी ये थे तो बहुत टेंजिबल इनिशिएटिव्स, लेकिन एट द साइड ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड एनरोलिंग चिल्ड्रन एंड देयर रेट्स गेटिंग हायर, दे वर सेल्डम सक्सेसफुल. और फिर खसूसी तौर पे हम ये देखते हैं कि सोशल एक्शन प्रोग्राम, जिसको SAP कहा जाता था, SAP 1 एंड SAP 2, जिनको स्टार्ट किया गया 1993 में, मेड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स इन स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि 10 साल तक जारी रहीं. लेकिन हमने ये देखा कि हार्डली इसकी इवैल्यूएशन हुई या उससे कोई रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ सके. Considered mostly unsuccessful, the SAP suffered from a complex monitoring system and weak engagement of local leadership. और हमें देखते हैं कि इसके नाकाम होने की वजूहात में एक वजह तो उसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स मॉनिटरिंग सिस्टम था और दूसरा बहुत कम जो है पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट जो थी वो लोकल लीडरशिप की इसके अंदर शामिल थी. उसके बाद a more promising supply side initiatives was the contract teacher reform introduced in Punjab in 2002. और जैसे कि 2002 में जो टीचर्स हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के तहत हायर किया जाने लगा, ये कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग जो है वो प्रोग्राम था एज कम्पेयर टू SAP. और इस इनिशिएटिव के तहत तमाम नई असातिज़ा को कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हायर किया जाता था, जो कि 5 साल बाद रिन्यूएबल था, बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस, यानी कि वो कैसा परफॉर्म करते थे इसको इनटू एन अकाउंट लिया गया. अब प्रॉब्लम्स क्या आई और इससे फ़ायदे क्या हुए? फ़वाइद की मद में हम ये देखते हैं कि देयर वाज एन एविडेंस ऑफ लर्निंग गेन्स फ्रॉम द यूज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स, कि स्टूडेंट्स में जो लर्निंग थी उसका मेयार जो है वो बेहतर पाया गया. लेकिन दूसरी तरफ जो प्रॉब्लम्स थे वो पॉलिसी डिज़ाइन और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में थे. जैसा कि हम ये देखते हैं कि फ्रीक्वेंट रेजिग्नेशन सामने आने लगे कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स के, और फिर उनकी साइट स्पेसिफिक हायरिंग थी, यानी उसी जगह से जहां वो स्कूल मौजूद है वहीं से उस इलाके से हायर किया जाता था, और इससे मुश्किल हो गया सस्टेन करना पॉजिटिव इफेक्ट्स को रिफॉर्म के. यानी कि रिफॉर्म तो था लेकिन इसकी पॉजिटिविटी को बहुत देर बरकरार न रखा जा सका. कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को जनरली लोअर स्टेटस दिया जाता था स्कूलों में, डिस्पाइट इसके रेगुलर टीचर से कंपेयर, डिस्पाइट इस बात के कि उनकी क्वालिफिकेशंस जो थी वो हायर थीं. और कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग को फिर गिव अप करना पड़ा 2011 में, मेनली ड्यू टू पॉलिटिकल प्रेशर, एंड ऑल टीचर्स वर रेगुलाइज्ड. और बहुत से जो सारे तमाम उस्ताद थे उनको रेगुलाइज कर लिया गया गवर्नमेंट सर्विस के अंदर. Several developing countries have had a positive experience with contract teachers. और हम ये देखते हैं कि बहुत सी डेवलप कंट्रीज़ के अंदर जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनसे बहुत फ़ायदा हुआ है. लेकिन अगर हमारी बात किया जाए तो हम ये समझते हैं कि इसको बिल्कुल गिव अप कर दिया गया. Therefore, a more beneficial approach would have been employed to evaluate the policy and modify its design and implementation. तो बेहतर ये होता कि एक ज़्यादा पॉजिटिव, एक ज़्यादा रिगरस, एक ज़्यादा इन डेप्थ अप्रोच को हम एम्प्लॉय करते इस पॉलिसी के डिज़ाइन को मॉडिफाई करने के लिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन को करने के लिए. और इससे क्या फ़ायदा होता? दिस वुड हैव हेल्प टू करेक्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स एनकाउंटर्ड रादर देन अबैंडनिंग इट ऑल टुगेदर. कि जो मसाइल आ रहे थे हम उन मसाइल को हल कर डालते इस प्रोग्राम के तहत, और ऐसा न करते कि इसको मुकम्मल तौर पे ही जो है वो अबैंडन कर दे, मुकम्मल तौर पे इसको गिव अप कर देते.